मैं भी बेटियों वाला हूँ, कल को उनकी भी शादियाँ करनी है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त हम पे आ गया तो क्या गुजरेगी हम पे? क्या गाड़ी की डिमांड? बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? जी अंकल मैं सच कह रहा हूँ, उसने गाड़ी की डिमांड किया उनसे और कहा है कि ये बात आपको ना पता चले। लेकिन बेटा उसको अच्छी तरह से मालूम है कि मैं इस हक में नहीं हूँ। जहेज की एक सुई भी घर में नहीं आनी चाहिए। फिर ये बात करते उसे शर्म ना आई? अंकल इसमें कसूर सिर्फ उसका नहीं है, इस नादानी का मशवरा मैंने ही उसको दिया था। मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पे, और यकीन करें मुझे दिल से दुख हुआ जब मुझे पता चला कि आगे मेरे ही उस्ताद हैं और वो उसकी ये डिमांड पूरी करने के लिए अपना घर बेच रहे हैं। देखा कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है बेटी की शादी करना, और अगर जहेज की डिमांड रख दी जाए तो बाप क्या कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। जी अंकल आप उसको समझाइएगा, लेकिन जरा तरीके से, गुस्सा ना कीजिएगा, कहीं वो इस रिश्ते से इनकार ना कर दे। बाकी वो मुझसे बात करेगा, मैं भी उसको समझा दूंगा। ठीक है बेटे, मैं करता हूँ बात उससे। बेटा मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा पैगाम भिजवा दूँ लड़की वालों के यहाँ कि किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ है। अच्छा अब्बा, वो मुझे कहीं से पता चला था कि वो गाड़ी देने का सोच रहे हैं। गाड़ी देने का सोच रहे हैं? खैर तो है, कोई जरूरत नहीं है हमें। अब्बा वो अगर अपनी खुशी से कुछ देना चाह रहे हैं तो इसमें हर्जी क्या है? हर्ज है बेटा, बहुत हर्ज है। तुझे पता है मैं इसके हक में नहीं हूँ, मैं भी बेटियों वाला हूँ, कल को उनकी भी शादियाँ करनी है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त हम पे आ गया तो क्या गुजरेगी हम पे? खुद सोच। हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं आप। ठीक कह रहा हूँ ना? ऐसा कर तू खुद जाकर उनको मना कर दे कि किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर तू नहीं जा सकता तो मैं खुद जाकर मना कर देता हूँ उनको। नहीं नहीं अब्बा आप नहीं, मैं खुद जाके कह देता हूँ उन्हें। हमारे चैनल शॉर्ट फिल्म्स HD को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। ये निकाह हरगिज नहीं होगा। अहमद से सिर्फ मैं शादी करूंगा। अब्बू मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी बेटा बोले, क्या जरूरी बात है? अब्बू मैं और शहरोज एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। शहरोज बहुत अच्छा लड़का है। मुझे खुशी है बेटा कि आपने मुझसे अपने दिल की बात की और अपनी पसंद का इजहार किया। शाबाश। आप बेटा एक काम करो, शहरोज से कहो कि वो अपने घर वालों को भेज दे। बहुत शुक्रिया अब्बू, मैं आज ही उससे बात करती हूँ कि वो अपने घर वालों को भेजे। फारूक साहब आपने तो हमारा दिल खुश कर दिया। मैं तो डर रहा था कहीं आप इनकार ही न कर दें। देखिए जी, रिश्ते तो नसीब से होते हैं। जैसे हमारे बच्चे खुश वैसे हम भी खुश। बस हम जल्दी भी इनकी शादी कर देते हैं ताकि मजीद ताखिर न हो। मैं तो कहता हूँ साल ठहर जाते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं। वैसे शहरोज चाहता है कि जल्द हो जाए, लेकिन मैं इस हक में नहीं हूँ। ठीक है फारूक साहब, जैसे आपकी मर्जी। वैसे मैं अपनी बेटी आज से ही आपको दे चुका। ये निकाह हरगिज नहीं होगा। अहमद से सिर्फ मैं शादी करूंगा। इधर मेरी जान पे बनी है और आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। शर्म का मुकाम है आप सबके लिए। यहाँ मुस्कुराना बनता है। पहले तुम मान नहीं रहे थे और आज तुम मान गए हो शादी के लिए, तो आओ बैठो तुम्हारा निकाह कर देते हैं। क्यों काजी साहब? क्यों नहीं जी, अगर आपकी इजाजत हो तो अभी बिस्मिल्लाह कर देते हैं। आए बैठे यहाँ। एक मिनट, ये आखिर चल क्या रहा है? क्या आप निकाह नहीं कर रहे? घबराओ नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हें। असल में हम परेशान थे कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे, इसलिए मैंने अमन को फारूक साहब के पास भेजा। और मैंने अंकल को इमोशनल ब्लैकमेल किया ताकि वो तुम्हें मना सके, मगर अंकल तो मास्टरमाइंड निकले। क्या प्लान बनाया इन्होंने? और हम सबने मिलकर तुम्हारे साथ ये गेम की, और यासिर को भी हमने ही तुम्हारे पास भेजा था और तुम फंस गए। मतलब आप सबने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया? नहीं बेटा, बेवकूफ नहीं बल्कि दूल्हा बनाया है। अब शर्माओ नहीं। काजी साहब बिस्मिल्लाह करें। चुगताई साहब, फिर कैसा बकरा लाया हूँ आपके लिए। उम्मीद है आपको पसंद तो आ ही गया होगा। माशाल्लाह बकरा तो अच्छा है, मगर इसकी कीमत क्या है? कीमत की फिक्र ना करें जनाब, आप तो मुझे 60-70 हजार की रेंज का कह रहे थे, लेकिन 50 हजार में तैयार करके दे दूंगा आपको। अच्छा 50 हजार में बना दोगे? लेकिन ये बकरा तो। देखिए चुगताई साहब, बकरा कैसा है, 70 हजार का मिला है। कहीं महंगा तो नहीं ले लिया? बकरा तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन महंगाई की वजह से मंडी के रेट ही काफी बढ़ गए हैं। जी बिल्कुल, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी कुर्बानी कबूल करे।
ये किस सोच में पड़ गए हैं जनाब? बताएं, समझ में आता है तो बिस्मिल्लाह करते हैं। जी जी बिस्मिल्लाह करते हैं। बस आप मुझे 2 मिनट दे दें, मैं भाई को बुला लूं ताकि वो भी कुर्बानी में शामिल हो जाए। जी ठीक है, कोई मसला नहीं, आप बुला लें उन्हें, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बैठ जाओ तू। लगवा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम चुगताई साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अकबर साहब, मैंने आपसे ये पूछना था कि जो बकरा आपने मुझे दिखाया था उसकी कुर्बानी कर ली आपने? नहीं, मैंने कुर्बानी नहीं की क्योंकि मेरा बकरा कसाई चोरी करके ले गया है, मगर मैंने उसके साथी को पकड़ा हुआ है और पुलिस भी आ गई है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा मेरे घर है। चोर बकरा लेके मेरे पास आया हुआ है। क्या वाकई? अच्छा, मैं अभी आता हूँ, आप उसे कहीं मत जाने देना। हाँ हाँ, आप बेफिक्र होकर जल्दी पहुंचे। मैं बैठा उसी को देख रहा हूँ, वो कहीं नहीं जा सकता। ओके जनाब, इसका साथी और मेरा बकरा पकड़ा गया है, अब जल्दी से घर चलें। चलो अल्लाह का शुक्र है, असली मुजरिम तो पकड़ा गया। चले जनाब, अब जल्दी से बाइक निकालें, मैं इसे पीछे पकड़ के बैठता हूँ। चुगताई साहब मैं बैठा हूँ, बस जरा जल्दी कर ले, मुझे देर हो रही है। जनाब, यही है मेरे बकरे का चोर, पकड़ लें इसे। अच्छा, तो ये है कसाई के रूम में चोर। चल थाने देखते हैं तू कैसे बकरा हलाल करता है। चुगताई साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आप मुझे पकड़वाने की साजिश कर रहे हैं। बहुत गलत किया आपने ये। ज्यादा बकबक ना कर, जब तुम दोनों को दूंगा ना सलाखों के पीछे, फिर पता चलेगा किसकी साजिश है। चल। जनाब, मैं चोर नहीं हूँ, सारा इसका कसूर है। भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इनको सब हकीकत बता दे, मेरी कोई गलती नहीं है। ये बेचारा सच कह रहा है, इसका कोई कसूर नहीं है, बल्कि सारी गलती मेरी है। सेठ ने मेरे साथ बदतमीजी की थी तो मैं इसे सबक सिखाना चाह रहा था। अच्छा, तो इतनी सी बात के पीछे तूने बकरा चुरा लिया। जो जुर्म किया इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। चल। बाबा, उस खुर्शीद को मैंने काम से निकाल दिया है। एक नंबर का कामचोर इंसान है वो। सिर्फ आपके कहने पे मैंने उसे रखा था और अब मैं अपनी मर्जी से गार्ड रखूंगा। बेटा, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? और उस गरीब ने ऐसी कौन सी गलती कर दी तो तुमने उसे नौकरी से निकाल दिया? वो मनहूस बाहर बैठा सो रहा था, ये तो शुक्र है मैंने उसे मौके पे पकड़ लिया। आप खुद ही बताएं, अगर कोई चोर या डाकू आ जाए तो फिर कौन जिम्मेदार है? बेटा, इंसान है वो, उस बेचारे को भी नींद आ सकती है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ तो एहसास करो। जाओ उसे लेके आओ। वाह बाजी वाह, अब उस 2 टके के मुलाजिम को बुलाने मैं जाऊं, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? आप दफा करें, ज्यादा एहसास करने की जरूरत नहीं है। अब मैं कैसे समझाऊं इस लड़के को, हर वक्त फजूल में गुस्सा करता रहता है। अब्बा जी, ये देखिए, मैंने फर्स्ट पोजीशन ली और गोल्ड मेडल मिला मुझे। शर्म नहीं आती तुझे झूठ बोलते हुए? किसका गोल्ड मेडल चुरा के लाए हो? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बात का यकीन करें, ये मेडल मेरा है। मैं तेरी बात का यकीन तब करूंगा ना जब तू मुझसे सच बोलेगा। तेरे प्रोफेसर ने तेरा सारा रिजल्ट मुझे बता दिया, और ये गोल्ड मेडल जरूर तूने किसी का चोरी किया होगा। अच्छा, आपको पता चल गया? लेकिन अब्बा जी, मैंने ये चोरी नहीं किया, बल्कि मैंने ये एक नशाई से खरीदा है। ओ बेवकूफ, कामयाबी खरीदी नहीं जाती बल्कि मेहनत से कमाई जाती है। ये जिसका भी मेडल है फौरन जाके उसको वापस कर, तभी मैं तुझे अपने घर में घुसने दूंगा। इस पर तेरा कोई हक नहीं है। साहब, कहाँ जा रहे हैं इतनी गर्मी में? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, खैरियत तो है? बस यार, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास जा रहा था चेकअप के लिए। खैरियत तो है? आप अकेले जा रहे? बेटा कहाँ है आपका, वो क्यों नहीं लेकर गया? यार, उसको और भी बहुत सारे काम होते हैं, बड़ा मसरूफ होता है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही चला जाता हूँ। माजरत से मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं चलता हूँ। क्या हुआ शेख साहब, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, सब खैरियत तो है ना? आई एम सॉरी, बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा है कि अब वो नहीं रहे। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर उन्हें हुआ क्या था? उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है और यहाँ लाने से पहले ही वो फौत हो चुके थे। किसी मौलवी इशफाक की कॉल आ रही है, ये ले कर ले बात। असूल के मुताबिक ये मोबाइल अब तो जीत चुका है, फिर मैं कैसे कॉल उठा लूं? चल कर ले बात, दिल छोटा ना कर, क्या पता बेचारे की कोई इमरजेंसी हो। इस मौलवी को क्या आखिर आई हुई है जो मुझे कॉल कर रहा है?
हाँ चाचा। रोज बेटा आपके वाले साहब का इंतकाल हो गया। क्या मखदूम, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया यार। चल चल। वो अभी तो तू घर वापस आया, अब फिर निकला जा रहा है। अबू पैसे उठाने आया था, बकरे लेने जा रहा हूँ। बकरे लेने? लेकिन कल तो तू कह रहा था कि मंडी बहुत तेज है, आखिरी दिनों में लूंगा। अब अचानक कैसे इरादा बदल गया? अब मंडी नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ किसी देहात से लेने। अभी नेट पे पोस्ट देखी है मैंने, बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं वहां से। तो पागल हो गया है? ऐसे ही बिना सोचे समझे नेट पे देख के तू कहीं भी चला जाएगा लेने के लिए? आजकल हालात ठीक नहीं है। क्या हालात ठीक नहीं है? अबू ये बातें करके मूड तो ना खराब करे। इतना ढूंढने के बाद अच्छे और सस्ते बकरे मिले हैं, जब लेके आऊंगा ना फिर आप क्या पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। अजीब बेवकूफ लड़का है। मैं तो इस हक में नहीं हूं कि कोई चीज नेट पे देखकर बंदा खरीदने चला जाए। बेहतर था कि अपनी मंडी से खरीदता। और नूरी, नूरी कहाँ छुपी हुई है? जरा बाहर निकल के देख, आज तेरे घर कौन आया है। चौधरी माफ कर दे हमें, आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? चल तू मेरी हवेली में, मैं तुझे बताता हूँ। छोड़ मुझे, तेरी हिम्मत कैसी, मुझे हाथ कैसे लगाया? छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़! वो तेरी जुर्रत कैसी हुई गांव की बेटी का हाथ पकड़ने की? बाजी आप यहाँ? मैं तो इसके शौहर मुनीर का पूछने आया था। दरअसल वो अपने पैसे नहीं दे रहा ना। और बकवास मान कर, मैं तेरी सारी हकीकत जान चुका हूँ। बड़े चौधरी साहब, ये मेरी बहन नूरी है। इसके शौहर को आपके बेटे ने पकड़ रखा है और छोड़ने के लिए बहुत गंदी शर्त रखी है। आप समझ रहे हैं ना? क्या ये बात सच है बेटा? जी ये बिल्कुल सच है। अब कहीं वो मेरे शौहर को नुकसान न पहुंचा दे। तो फिक्र न कर बेटी, मैं देख लूंगा उसे। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि तेरे शर से इनको बचा सकूं। और मुझे अफसोस हो रहा है अपनी तरबियत पर कि तुझे मैं औरत का एहतराम नहीं सिखा सका। ये क्या बोली जा रहे हैं अब्बा जी? और किसकी इतनी मजाल कि ये सब करे? मैं उसे गोली ना मार दूं? तो फिर तेरी यही सजा बनती है। पकड़ लो इसको और काल कोठरी में डाल दो। मैं इसको खुद अपने हाथों से गोली मारूंगा। मान गए चौधरी साहब आपके इंसाफ को, लेकिन आप इसे माफ कर दें ताकि ये मेरे शौहर को छोड़ दे। और देख, शर्म कर, उसने तुझे माफ कर दिया और तू उन पे कितना जुल्म कर रहा था। अब्बा जी मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। अब मुझे इतना भी जलील ना करें, आखिर मैं भी इस इलाके का चौधरी हूँ। चौधरी? ये काम तूने चौधरियों वाले किए? चल दफा हो जाए यहाँ से और जाओ इसके शोर को लेके आओ। जो हुक्म चौधरी साहब। बेटा तुम फिक्र मत करो, जब तुम्हारे पास पैसे हैं दे देना, और आइंदा तुम्हें कोई भी तंग करे तो मुझे बताना। चल इस बूटे को रोक। लेकिन सर वो तो बुजुर्ग हैं और पैदल आ रहे हैं। मेरे सामने जबान चलाते हो? तुम्हारा सीनियर हूं, जो ऑर्डर दिया ओबे करो। जाओ। सॉरी सर। बेटा क्या तुम बता सकते हो यहाँ से पेट्रोल पंप कितना दूर है? जी जी बुजुर्गो, थोड़ा सा आगे जाएं तो सीधे हाथ मुड़ते ही पेट्रोल पंप है। बाकी मैं कुछ मदद कर दूं आपकी? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम अपनी ड्यूटी करो, मैं खुद चला जाऊंगा। जज़ाकल्लाह। इतनी भी क्या जल्दी है बुजुर्गो? कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? लगता है इससे कोई आपकी रिश्तेदारी है जो ऐसे ही छोड़ दिया इसने आपको। रिश्तेदारी तो कोई नहीं है बेटा, मगर इंसानियत ही सबसे बड़ा रिश्ता है। और इंसानियत का तकाजा ये है कि आप कॉपी और लाइसेंस चेक कराएं। ये पेट्रोल खत्म होने का बहाना करके आप बच नहीं सकते। बेटा इस उम्र में मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? कागजात देखने हैं तो ये लो कागजात। दिखाएं। ये तो ठीक है, लेकिन आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आपका चालान होगा। या तो 400 का चालान भर दें या 200 मुझे दे दें। इसका मतलब है तुम मुझसे रिश्वत लेना चाहते हो? ये तो कोई बात ना हुई कि हेलमेट की वजह से तुम मेरा चालान कर रहे हो, जबकि मैं पैदल आ रहा हूँ। सर छोड़ें, बुजुर्ग आदमी है और ऊपर से गर्मी भी है। बकवास बंद कर, तुझे ज्यादा फिक्र है ना, खुद भर ले चालान। ओ चाचा जी, पहले आपका होना था 400 का चालान, अब मैं 500 का कर रहा हूँ। इसे भर के ना डॉक्यूमेंट्स ले लेना। जाओ। ठीक है बेटा, तुम कर लो चालान, मैं तुम्हारी शिकायत भी करूंगा और ये चालान भी भर लूंगा। बहुत शुक्रिया। सर ये आप गलत कर रहे हैं। देखिए जनाब, अगर आपकी बात सच है
तो वाकई उसने आपके साथ बहुत ज्यादती की है। सर मेरे पास कापी लाइसेंस सब कुछ मौजूद था और वो जूनियर भी उसको रोकता रहा, लेकिन उसने हमारी एक न सुनी। शायद वो बेचारा भी उस रिश्वतखोर वार्डन के आगे मजबूर था। देखिए, आपके साथ जो हुआ उसके लिए मैं माजरत खा हूँ और आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए और इस मसले की निशानदेही की। बस जरा यूसुफ के खिलाफ मजीद सबूत इकट्ठे कर लें, फिर इंशाअल्लाह महकमाना कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया जनाब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कि हमारे डिपार्टमेंट्स में आप जैसे लोग भी मौजूद हैं। शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप इमाम मस्जिद है और हमारे लिए मोअज़्ज़िज़ हैं। आपका नंबर मैंने नोट कर लिया है, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी इमाम साहब, देखें क्या यही नौजवान था? जी जी यही था सर। सर मेरी बात का यकीन करें, मैं कसूरवार नहीं हूँ। यूसुफ साहब ने मुझ पर इल्जाम लगाया है और वो अपने सीनियर होने का नाजायज फायदा उठाते हैं। इसकी इंक्वायरी मैं खुद करूंगा और हकीकत का काफी हद तक मुझे अंदाजा हो गया। तुम बेफिक्र रहो और सुबह तुम यूसुफ के साथ ही ड्यूटी करोगे। ओके सर। ठीक है जनाब, फिर मैं भी चलता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बेटा अल्लाह का नाम लो, ये बाजा जाकर कहीं और बजा लो, यहाँ मेरे जैसे बुजुर्ग रहते हैं। ओ, मेरा बाजा मेरी मर्जी। आज वैसे भी जश्न आजादी है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? और जश्न आजादी है तो इसका क्या मतलब कि तुम लोगों को तंग करो? तुम्हें पता भी है इस मुल्क की आजादी के लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी। और कर दी ना वही बुड्ढा वाली बात। जाओ चाचा जी, जाकर अपना काम करो और मुझे ये आजादी के भाषण ना सुनाओ। वैसे मुझे अफसोस है आज की इस नौजवान नस्ल पर, जो अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करते, इस मुल्क की खाक करेंगे। अब उसकी वजह से मेरी फिर बेइज्जती होगी। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। जी बुजुर्गो, सब खैरियत है? बेटा अगर बुरा ना मानो तो मुझे अगले चौक तक छोड़ दोगे? मैं पैदल नहीं चल सकता, थक गया हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जी कोई मसला नहीं बुजुर्गो, आए बैठे, मैं आपको छोड़ देता हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह। वो सामने गाड़ी आ रही है, उसे रोको। जी भाईजान। जनाब, हमें आपकी गाड़ी की तलाशी करनी होगी। काइंडली आप हमारे साथ ताउन कीजिए, क्योंकि इस रास्ते से मंशियात की खरीद और फरोख्त बहुत बढ़ गई है। जी सर, क्यों नहीं। मुअज़्ज़िज़ शहरी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ पूरा ताउन करूं। आ रहा हूं मैं। आ जाए बुजुर्गो आप भी। चल जाओ, गाड़ी की तलाशी लो। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। रुके जनाब, आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी भी तलाशी होगी। और मेरी क्यों तलाशी होगी? मैंने तो सिर्फ लिफ्ट ली थी यहाँ तक। सर ये देखें, गाड़ी में से आइस बरामद हुई है। बड़े शरीफ और मुअज़्ज़िज़ बन रहे थे तुम दोनों, अब ये क्या? गिरफ्तार करो इन्हें। तो सर मेरी बात का यकीन करें, मुझे नहीं पता ये कैसे मेरी गाड़ी में आ गई है। मेरी तो अच्छी भली नौकरी है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। मैं बोला ऐसी हरकत क्यों करूंगा? इसका फैसला तो थाने जाके होगा। ले चलो इन्हें और इनकी अच्छी खासी खिदमत करो, तब ये सच बताएंगे। मेहरबानी करें, मुझे थाने ना लेके जाएं। ये इसके कजन अली ने मुझसे रखवाई है और मैं पैसों की लालच में आगे ये गलती कर बैठा। मेरे कजन अली ने रखवाई है? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो मेरा अपना है। अपने ही जलते हैं तुमसे और तुम्हारी कामयाबी से। मेरी बात का यकीन नहीं है तो अभी फोन पे बात करके दिखाता हूँ। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? लगाओ कॉल, मैं भी तो देखूं कि कौन है वो। जी सर, मैं भी उसे फोन करता हूँ। हाँ मामा सुनाओ, काम हुआ या नहीं? रख दी उसकी गाड़ी में आई? हाँ रख दी है, और अब तक तो वो पकड़ा भी गया होगा। तुम बताओ बाकी पैसे कब दे रहे हो? हाँ अभी आगे ले लो। मैं खोखा मार्केट में बैठा चाय पी रहा हूँ। सर आपको सारी हकीकत मालूम हो गई है, अब तो मुझे जाने दे प्लीज। तुम्हें कैसे जाने दें? तुम तो उसके साथ बराबर के शरीक हो। सॉरी सर, आप जा सकते हैं। शुक्रिया सर, आपने असल मुजरिम को पहचान लिया।
अब उसकी जो सजा बनती है उसे जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। चलो ले चलो इसे खोखा मार्केट, देख लेते हैं उस मास्टरमाइंड को। छोड़ो मुझे, क्या किया मैंने, क्यों पकड़े हो मुझे? अब तुझे तेरी हसद की आग में जलना होगा। मेरी तो अक्ल मारी गई थी जो मैं तेरी बातों में आ गया। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, और वैसे भी अब जेल में तुम्हें एक दूसरे को समझाने का बहुत टाइम मिल जाएगा। ले चलो इन्हें। अच्छा सर, वो एक खाता और भी था आपका 3000 का। और खाता? लेकिन बेटा मैंने तो कल शाम को ही सारा क्लियर कर दिया था, अभी और खाता कहाँ से आ गया? जी जी सर, आपने अपना तो क्लियर कर दिया था, लेकिन ये आपके बेटे के दोस्त का है। उसका फिर से? चलो मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ, फिर देखता हूँ इसको। ठीक है सर। जी बाबा। बेटा ये 3000 रुपए का खाता फिर बना खड़ा है तुम्हारे दोस्त का। वो दुकानदार मुझसे पैसे मांग रहा है। हाँ जी बाबा, वो बना हुआ होगा तो दे देना आप। एक दफा होता है, 2 दफा होता है, ये चौथी बार उसके पैसे भर रहे हैं हम। उसने तो रूटीन ही बना लिया हर माह की। अच्छा, कुछ नहीं होता, आपको पता तो है उसके हालात का। अगर हमारी तरफ से थोड़ी सी सपोर्ट हो जाती है तो इसमें क्या बुराई है? सपोर्ट? चलो मैं घर आ रहा हूँ, फिर करते हैं बात। वाह भाई वाह, ये सही पीछे पड़ गया इसके। देख बेटा, मैं इस चीज से राजी नहीं हूँ कि वो बहाने बहाने से तुझसे पैसे लेता है। बाबा आप खुद ही तो कहते हैं कि हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के लिए हेल्पिंग हैंड बनना चाहिए। अगर मैं अपने दोस्त की मदद करता हूँ तो इसमें क्या हर्ज है? बेटा मदद 1-2 बार ही होती है, उसने तो आदत ही बना ली है तुमसे पैसे निकलवाने की, और उधर दुकान का हर माह खाता अलग। तो क्या मतलब है आपका? ये दोस्ती नहीं है, मुफाद है उसका। वो तो साफ नजर आ रहा है। देखो बेटा, दोस्तियां देखभाल के की जाती हैं। खानदानी लोग कभी ऐसा नहीं करते जो वो तुम्हारे साथ कर रहा है कि हाथ दो और पूरा बाजू ही खींच ले। वो बस कर जाए बाबा, अगर वो लोग नहीं है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो कम से कम उस पे ऐसा इल्जाम तो ना लगाएं। चलो, जो लोग बड़ों की बातें नहीं समझते फिर उनको वक्त ही बेहतर तरीके से समझाता है। अम्मी अब्बू हमें छोड़ के चले गए, अब हमारा कौन ख्याल रखेगा? ना रो बेटा ना रो, ऐसे रोने से तेरा बाप वापस थोड़ी आ जाएगा। चाचू मैं कैसे ना रूं? मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। अरे बेटा मैं करूंगा ना आपकी ख्वाहिश पूरी। जब भी किसी चीज की जरूरत हो मुझे बताना, मैं हूं ना आपके साथ। हाँ तेरे चाचा ने उम्मीद तो दिलाई थी मदद के लिए। तू घर चल, मैं जाकर देखती हूँ। देखो भाभी, सीधी सी बात है, अब मैं इस पोजीशन में नहीं रहा कि आपके घर के बिल भी अदा कर सकूं। आप कहीं और से बंदोबस्त कर लें। मगर बिलाल भाई, आपके भाई की वफात के बाद हमारा इस दुनिया में रहा ही कौन है? आखिर कहाँ जाऊँ मैं? कुछ तो खुदा का खौफ करे। अभी कुछ दिन पहले यकूब की कफन दफन का सारा खर्चा मैंने उधार लेके किया है, अभी मुझे वो तो उतारने दे। अगर खर्चा किया है तो बहुत अच्छी बात है। आपका छोटा भाई था, सारी जिंदगी आपकी खिदमत की है उसने। लो जी, कौन सी खिदमत? मैंने उस मरहूम से कभी 1 रुपया तक नहीं लिया, और खानदान की इज्जत बचाने के चक्करों में खुद मकरूज हो गया हूँ। अब जाओ यहाँ से। ठीक है भाई, सही कहते हैं कि जब शौहर सर पर ना रहे तभी रिश्तों की पहचान होती है। कैसा मौसम आ गया दिन। अब यहाँ बैठकर क्यों हमारे खानदान का तमाशा लगा रही हो? जाओ घर। अपनी किस्मत को रो रही हूँ और तुम्हें इससे क्या मतलब? जाओ अपना काम करो, आए बड़े खानदान की इज्जत के ठेकेदार। भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। और वैसे भी अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। गाँव वालों, एक जरूरी ऐलान सुनो। इंडिया की तरफ से 3 लाख क्यूसेक पानी का रेला
सतलुज में छोड़ दिया गया है। कुछ ही घंटों में पानी यहाँ पहुँच जाएगा। जितना जल्दी हो सके। ये कौन सा नया अजाब आ रहा है चौधरी साहब, कुछ करें, ये तो सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। कैसे नहीं होने देंगे? फलान बेटा, अब मजीद कोई सलाबी रेला तो नहीं आने वाला, फिर मैं ये झूठा ऐलान क्यों करूं? इमाम साहब, आप मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं। अगर एक झूठ बोलने से कोई राय रास्त पे आ जाए और उसमें सबकी भलाई हो, तो ऐसा झूठ बोलने में कोई हर्ज तो नहीं है। मगर बेटा, मैं समझा नहीं, तुम किसको राय रास्त पे लाना चाहते हो? इमाम साहब, अभी समझाने का वक्त नहीं है, आप बस जल्दी से ऐलान कर दें, बाद में आपको समझ आ जाएगी। आ जाए। गाँव वालों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सैलाब का खतरा टल गया है और चौधरी मुख्तियार की तरफ से सबको खाना और रिहाइश दी जाएगी। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है और सबका नुकसान भी चौधरी साहब पूरा करेंगे। हाजी साहब, आप इस मोबाइल को बनवा के क्या करेंगे? 5-7 हजार का आपका खर्चा हो जाएगा, फिर भी गारंटी नहीं है कि ये ठीक होता है कि नहीं। तो अब हमें क्या करना चाहिए बेटा? मेरी बेटी के इम्तिहान करीब हैं और इसने इस पे पढ़ाई करनी होती है। अरे आप क्यों फिक्र करते हैं? आपका ये खराब मोबाइल रख के मैं आपको नया दे देता हूँ, सिर्फ आपको 10 हजार देना पड़ेगा। इनमें से देख लें, ये सारे अच्छी कंपनी के हैं। बाबा मुझे वो वाला मोबाइल ले दे, वो बहुत अच्छा है। मेरे दोस्त के पास भी वही है, प्लीज वो ले देना। मुझे पता था कि तुम आज मेरा खर्चा कराओगी, इसीलिए साथ आने की जिद कर रही थी, और रही सही कसर दुकानदार ने पूरी कर दी। बेटा कुछ तो पैसे कम करो। चले जी, आपके लिए 500 और कम कर देता हूँ। आप तो खुश है ना? शरोज भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? पहले ही हमारा नुकसान हो रहा है और आप मजीद रेट कम कर रहे हैं। और तुम चुप करो। हाजी साहब हमारे पास पहली दफा आए हैं, मैं इनको गाहक बना रहा हूँ, और वैसे भी हमारी दुकान पे कीमत मुनासिब ही लगाई जाती है। मैं किसी को धोखा नहीं देता, ये तुम्हें भी पता है। ये मोबाइल था ना, ये लें हाजी साहब। ये लो बेटी, तुम्हारा नया मोबाइल। थैंक यू अब्बू। ये ले, ये 9,500। बहुत शुक्रिया जी। मजीद भी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास चक्कर लगाते रहिएगा। ये लें जी। तो 1 लाख रुपए मुझे भेज दो, फिर मैं ये तस्वीरें अपलोड नहीं करूंगा। बाबा ये है सारी रिकॉर्डिंग। उसमें गैरत की इतनी जरूरत? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो जो कोई भी हो। उसका अंजाम बड़ा दर्दनाक होगा। अब्बू ये हमारी इज्जत का सवाल है। वैसे आपने उसकी आवाज सुनी? ये कोई जानी पहचानी सी लग रही है। हाँ बेटी, मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है। खैर, तुम ये रिकॉर्डिंग मुझे भेजो, मैं थाने जाकर रिपोर्ट करता हूँ। ठीक है अब्बू, मैं आपको अभी भेजती हूँ। आपने बहुत अच्छा किया कि इस हवाले से हमें आगाह कर दिया और पुलिस पे यकीन करके यहाँ आए। आप बेफिक्र रहें, आपकी बेटी हमारी बहन है और जिसने भी ये हरकत की है अब वो नहीं बचेगा। मुझे खुशी है कि आज भी पुलिस डिपार्टमेंट में आप जैसे गैरतमंद लोग मौजूद हैं और ऐसी अच्छी सोच रखते हैं। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, तो हमारा फर्ज है। आखिर हम तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं? बाकी जो रिकॉर्डिंग आपने मुझे भेजी है, इंशाल्लाह उसी की बुनियाद पर मुजरिम 2-3 दिनों में सलाखों के पीछे होगा। यार तू यहाँ क्या कर रहा है? वो बड़ी सड़क है, को पकड़ के ले जाएगा। चल बेटा, शाबाश कर। जी कारी साहब, मुझे पता है, आप जाए मैं चला जाऊंगा। बेटा मैं तेरा उस्ताद हूँ और तू मुझसे ही झूठ बोल रहा है, और आजकल तू पढ़ने भी नहीं आ रहा। चल तेरे वाले साहब के पास जाता। ताजी मैंने नहीं जाना अब्बू के पास, वो मुझे मार डालेंगे, इसलिए मैं गाँव छोड़ के शहर जा रहा हूँ। भाई क्यों मार डालेगा तुझे? आखिर वो तेरा बाप है, ऐसा कैसा कर सकता है वो? उस्ताद जी, आपको पता तो है कि अब्बा को नशे की गंदी आदत है और उसके लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं जो उनके पास नहीं है। अब्बा उठे, घर चले, मैंने पढ़ने जाना है। तो तुझे कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। तुझे मैंने 20 बार बोला है कि लोहा प्लास्टिक जाके गांव से ढूंढ लाया कर, चलो मेरा नशा ही पूरा हो जाता है। लेकिन अब तो कोई अपने घर के आसपास भी नहीं आने देता, चोर कहते हैं मुझे। तू अपने बाप के सामने जुबान चलाता है, बकवास ना कर, और भूल मत मैं तुझे बहुत मारूंगा जैसे पहले मारता हूँ। जा यहाँ से ढूंढ के ला कुछ। अब आप ही बताएं उस्ताद जी कि मैं ऐसे बाप के साथ कैसे रहूं जो हर वक्त मुझे मारता है और मुझसे चोरियां करवाता है। लोग मुझे गालियां देते हैं पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तो ये बात है, मगर तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम तेरे बाप को समझाते। मगर तू परेशान ना हो,
अब हम उसे किसी और तरीके से समझाएंगे। उस्ताद जी बड़ा ही मुश्किल काम है अब्बू को समझाना, वो नशा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। नाउमीदी गुनाह है मेरा बेटा, अल्लाह सब खैर करेगा। तू चल मेरे साथ, घर चलते हैं। कारी साहब एक ऐलान तो कर दो, मेरा बच्चा यान 2 दिन से गुम हो गया है, मैं बड़ा परेशान हूँ कारी साहब। तुझे नहीं मालूम कि मस्जिद में लाउड स्पीकर नहीं है? और तेरा बेटा कहाँ जा सकता है? क्या तू उसका ख्याल नहीं रखता था? वो कारी साहब मैं वो क्या हुआ? अब जबान क्यों लड़खड़ा रही है तेरी? अब तुझसे कोई बात नहीं बन पा रही, तो मैं बताता हूँ तुझे तेरी हकीकत। तू खुद उसको समझा ले, नहीं तो मेरे हाथ चढ़ा तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। इतना मारूंगा कि पानी तक नहीं पी सकेगा वो। और भूल मत, मैं तुझे बहुत मारूंगा जैसे पहले मारता हूँ। जा यहाँ से ढूंढ के ला कुछ। और तू तो अपने बच्चे को मारता था, गालियां देता था, चोरियां कराता था। तुझे नशे ने जानवर बना दिया, जानवर। हाँ मैं मानता हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मैं नशे की वजह से मैं अपना होश हवास भूल बैठा था। कर साहब मेरा बस बच्चा मिल जाए, मैं उस दिन से बेसुकून हूँ जिस दिन से वो गया। मैं उससे माफी मांगूंगा, ये नशा छोड़ दूंगा कर साहब। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरी ड्रामाबाजी को, तू नशा छोड़ ही नहीं सकता। इसमें भी तेरी कोई चालाकी होगी जो ऐसी बातें कर रहा है। कर साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, अल्लाह को पता। बस मेरा बच्चा ढूंढ दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं तो बस ठीक है, फिर जिस दिन तू नशा छोड़ देगा उस दिन मेरे पास आई, बच्चा तुझे मैं ढूंढ दूंगा। वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व अशन्ना अलैहिम कुल्ला। बेटा पीछे मुड़कर देखो कौन आया। रेहान बेटा, मैंने नशा छोड़ दिया है, अब मैं तुझे कभी भी नहीं मारूंगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरी खातिर अपने आप को बदला मेरे बेटे। लाख लाख शुक्र, बेशक तू ही हिदायत दे। हमारे चैनल शॉर्ट फिल्म्स HD को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। क्या मसला है आपको? क्यों सारा दिन आवाजें देते रहते हैं? अब क्या मुसीबत आ गई है जो पूरा घर सर पर उठा लिया है? बेटी वो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरी तबीयत खराब हो रही है और तुम लोग सो रहे थे, मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। अब मेरी बस हो गई है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो जाकर किचन से उठाकर खा लेते, कोई काम खुद भी कर लिया करें। नौकरानी नहीं हो जो हर वक्त खिदमतें करती रहूं। बस कर दें भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? बड़ों के साथ ये सलूक होता है इस घर में? मैं करता हूँ शहरों से बात। शाहज़े बेटा चुप कर जा, भाभी से इस अंदाज से बात नहीं करते। गलती इसमें मेरी है, उसका कोई कसूर नहीं है। तुम क्या करोगे? मैं खुद करती हूँ बात और ये किस्सा ही खत्म करती हूँ ताकि इस रोज की चिक चिक से ना जान छूटे मेरी। आयशा क्या हुआ है? किस चीज का शोर है? ये जरा अपने भाई के काम देखे, मुझे कहता है थप्पड़ मार के मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। पहले आपके अब्बा जी कम थे जो अब ये भी आ गया। भाभी गलत बयानी तो ना करें, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि आपने अब्बा जी के साथ बदसलूकी की है। और बकवास बंद कर, तुझे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तू है ही बदतमीज। तूने जरूर इससे कोई घटिया हरकत की होगी। और रही बात इनकी, ये तो वैसे ही मुझे जलील करते रहते हैं। बेटा तुझे कहा था ना रहने दे, मुझे मेरे हाल पे छोड़ और जा यहाँ से। नहीं नहीं अब्बा, आपको मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगा, आप चले मेरे साथ। शुक्र है तुम्हें बाप का ख्याल तो आया। ले जाओ 2-4 रोज में तुम्हें भी पता चल जाएगा इनका। जाए अब्बा जी अपने हमदर्द बेटे के साथ, हमारी जान छोड़ें। तुम्हारी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है ना, वो सिर्फ मैं देख सकता हूँ। आए अब्बू चले, जहाँ कदर ही ना हो वहाँ रहने का फायदा ही नहीं है। शुक्र है हमारी जान छूटी, मेरा तो जीना ही हराम किया हुआ था। चलो अब गुस्सा छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ, बैठ जाओ। अब्बा आप परेशान ना हो, इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, अल्लाह भी इन्हें माफ नहीं करेगा। छोड़ बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, आखिर वो तेरा बड़ा भाई है, हम उसे बद्दुआ नहीं दे सकते। अल्लाह उसे हिदायत दे।
लेकिन अब्बा इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है। चलें आप टेंशन ना लें, आपका ये बेटा जिंदा है। आ जाएं। हमारे चैनल शॉर्ट फिल्म्स HD को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।